Just to give you a recap, we were shooting on the Lumix S1 Mark II with an SSD Nissi Prime lenses. It was rigged with a Falcam cage and small rig shoulder mount and handlebars. Had a Pyro 7, Holyland Pyro 7 for the monitor. We were recording on an SSD जो मैंने mention करा. Plus we were using a small rig का tripod. We were using Godox की lights. इस पूरे set पे सिर्फ और सिर्फ Godox की lights use हुई हैं और कुछ नहीं. ऑडियो के लिए अगेन वी वर यूजिंग हॉलीलैंड लार्क मैक्स. आप अपनी फिल्म मेकिंग जर्नी में ये जानना चाहते हैं कि और लोग कैसे शूट करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ पे जाते हैं, क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको और उन प्रॉब्लम से कैसे निकलते हैं. वेल यू हैव कम टू द राइट प्लेस. वेलकम टू बिहाइंड द सीन्स विद शूट गुरु. मेरा नाम है क्षितिज. So, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट अ वेरी वेरी रीसेंट प्रोजेक्ट. ये म्यूजिक वीडियो इज कॉल्ड दिल्ली शहर की लड़की. बहुत ही अमेजिंग म्यूजिक वीडियो है. क्वाइट अ रेट्रो स्टाइल, वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. मेरी एक स्टूडेंट है स्मृति आई, उसने मेरे को कनेक्ट करा. उसने बोला कि क्या आप म्यूजिक वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड होंगे. कोलैब में करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, बिकॉज जब इंडी आर्टिस्ट की बात आती है तो उनका बजट बहुत ज्यादा नहीं होता है. एंड दैट इज वेयर प्रोडक्शन हाउसेस लाइक अस कम इन हैंडी, वेयर वी वांट टू कोलैबोरेट विद इंडी आर्टिस्ट. सो वी थॉट ओके लेट्स डू दिस. ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो था जाफा और स्मृति ने मिलके बनाया था. द होल स्क्रिप्टिंग, द स्टोरी लाइन, एवरीथिंग, एंड विच वी फेल्ट वाज रियली फैंटास्टिक. एंड दे वांटेड टू शो 1998 का दिल्ली. तो ओरिजिनली ये लोग पुरानी दिल्ली में शूट करना चाहते थे, पुरानी दिल्ली की घरों में, पुरानी दिल्ली की गलियों में. मगर मैंने फिर इनके थोड़े होश ठिकाने लगाए कि भैया वो गलियां, वो जगहें अब इतनी कंजस्टेड हो चुकी हैं कि वहां पे आपको जगह और मौका दोनों नहीं मिलेंगे. ऊपर से प्रॉब्लम्स, मतलब लोग आके रोकेंगे शूट करने से, आपको पुलिस को डील करना पड़ सकता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू गो. तो हमने ये डिसाइड करा चलो एक लोकेशन ढूंढते हैं जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, खुली सड़कें मिले, खुली जगह मिले. तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग झज्जर में जाके शूट करेंगे, क्योंकि झज्जर इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. मैंने बादली में कुछ टाइम पहले एक वर्कशॉप करी थी, तो वहाँ पे मेरे को कुछ स्टूडेंट्स मिले तो जो अब मेरे साथ काम कर रहे हैं. तो प्रियंका, झज्जर के पास एक गांव है कॉल्ड लाडपुर, वहां से है. उसके घर में जाता रहता हूँ. और तो मैंने रियलाइज किया यार एक ये अच्छी लोकेशन बन सकती है टू शूट. सो लाडपुर मैंने अपनी एक लोकेशन को सेलेक्ट करा, क्योंकि लाडपुर पे जाके शूट करना है. हम लोग रेकी करने गए. रेकी करके जाके समझ में आया कि हाँ यार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम वहाँ पे शूट कर सकते हो. सबसे अमेजिंग चीज क्या थी, बिकॉज ऑफ द पीपल, यू नो द पीपल ओवर देयर. आप लोगों को जानते हो, मतलब रिश्ता आपका बना हुआ है, तो वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं. तो प्रियंका की फैमिली ने मेरे को पूरा सपोर्ट दिया. जब मैंने उनको बताया मेरे को फलानी फलानी लोकेशंस चाहिए, मेरे को घर चाहिए है, एक अपना कम्युनिटी सेंटर चाहिए है, मेरे को गलियों में शूट करना है, मेरे को छतों पे शूट करना है, तो उन्होंने लिटरली खुला हाथ दिया हमें कि यार आप करो. एंड मेरी लाइन प्रोडक्शन पूरी की पूरी एक्चुअली में प्रियंका के भाई नवनीत है, उन्होंने, और उनके जो डैड है उसने हैंडल करी. तो हमने कुछ लोकेशंस जो सेलेक्ट करी. एक घर था जिसमें हमें आंगन में शूट करना था, उसी की छत पे भी शूट करा. दूसरा हमने एक दारू के ठेके के सामने शूट करा. उसकी कहानी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, व्हिच इज एक्चुअली वेरी वेरी फन, फ्रीकी एंड क्रीपी. फिर हमने एक कम्युनिटी सेंटर सेलेक्ट करा, उसके अंदर शूट करा. ऑफ कोर्स गलियों के अंदर तो बहुत सारा शूट कराई. एंड हाँ, एक बार्बर शॉप में भी शूट करा, व्हिच इज क्वाइट फन. सो पहले रेकी हुई, स्क्रिप्ट लॉक हुई. रेकी के बेसिस पे स्क्रिप्ट में हमने चेंजेस करें. फिर डीओपी आया. डीओपी वाज हिमांश फॉर दिस प्रोजेक्ट, एंड हिमांश केम फ्रॉम बॉम्बे. ही इज अ वेरी वेरी गुड डीओपी, अमेजिंग वर्क. और चीजें चेंज करी, जैसे ठेके का सीन ओरिजिनली रात को होना था, वो अब वो दिन में हुआ. कम्युनिटी सेंटर ऑफ कोर्स रात को ही हुआ, बिकॉज वहां पे लाइट एंड जिंग बैंग चाहिए था. कहानी शुरू होती है कि हमने शेड्यूलिंग करी. शेड्यूलिंग में समझ में आया कि हमें ये शूट 2 दिन में खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज द कॉस्ट विल गो वेरी हाई. तो अब 2 दिन में शूट को शेड्यूल करके खत्म करने के लिए वी हैड टू डू आर्ट, वी हैड कॉस्ट्यूम्स, वी हैड टू सोर्स प्रॉप्स, गेट एक्टर्स, 2 very amazing actors, the girl and the boy, and of course the grandfather, the third actor. शिखर और प्रत्युष दोनों के दोनों of course इसमें म्यूजिक डायरेक्टर, लीड सिंगर थे. जाफा who's also part of the music, directing the film, and of course स्मृति was directing the film. Associate director इसके अंदर हमारे साथ हनी आई थी. प्रोडक्शन सारी की सारी मैंने मैनेज करी थी इस बारी. रवि and Anshu handled all the art with another girl called Anushka. Yeah, we had a lot of help. और बहुत सारे लोग हैं, मैं ओवर द प्रोसेस बताता रहूंगा.
आरन वॉज माई बिहाइंड द सीन्स। जो आप बिहाइंड द सीन्स देख रहे हैं, बहुत सारा आरन और किंचुक ने शूट करा उन 2 दिनों में, हु डज अ लॉट ऑफ बीटीएस फॉर मी। एनीवेज, तो अब शूट की सारी तैयारी हुई, हमने सारी चीजें सोर्स करी, एक्टर भी ट्रैवल करके आए कहीं से, हमने सारी की सारी चीजें लाइन करी। मगर एक चीज याद रखिए, व्हेन यू नॉट वर्किंग विद प्रोफेशनल्स, आपको बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है, आपको पेशेंस रखनी पड़ती है, बिकॉज दे आर नॉट प्रोफेशनल इनफ टू अंडरस्टैंड योर टाइम लिमिट्स, योर टाइम जोन्स, योर डेडलाइंस। तो वो एक प्रॉब्लम रही हमें डे 1 से, मगर वी ओवरकेम ऑल ऑफ दैट। आप सोचो, पहले मैं रेकी के लिए गया, वापस आया, दिस इज लाइक 40 किलोमीटर फ्रॉम द स्टूडियो। फिर हम लोग ने सामान इकट्ठा करा, मैं एक ट्रक लेके पूरा सामान लेके गया। ट्रक हमने वहीं से मंगा लिया था, बिकॉज दैट वाज वेरी इजी टू डू और बहुत सस्ता भी पड़ा था। तो जब ये सारा सेट हुआ, मैं एक रात पहले सारा सामान, मेजर इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ छोड़ के आ गया। मगर उस दिन मैंने एक गलती करी। गलती क्या करी कि मेरे को अगले दिन सुबह जिस सीन के लिए रेडी होना था, उसके लिए मेरे को जनरेटर चाहिए था, उसके लिए मेरे को लोग चाहिए थे। मैंने वर्बल कंफर्मेशंस तो ले ली थी, मगर मैंने कुछ भी फिक्स नहीं कराया, ये सोच के कि यार बोल दिया तो हो जाएगा। बट अब डे 1 हम सब पहुंचते हैं, जाके पता चलता है कि यार अभी तक बिजली नहीं आई है, क्योंकि जनरेटर ऑन नहीं हुआ। जनरेटर क्यों नहीं ऑन हुआ? क्योंकि टेंट वाला जिसने जनरेटर देना वो उठा ही नहीं। एनीवेज, तो वो सारा सेट हुआ, वी गॉट डिलेड बाय अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स ऑन डे 1। पूजा करी। अब यहाँ पे एक बहुत माइनर मेजर ड्रॉबैक बोलूंगा, बट सुपरस्टिशन भी बोल सकते हो आप। नारियल जो हम लेके आए थे डे 1 के ऊपर, वो फूस निकला, उसमें पानी नहीं था, क्योंकि आसपास कहीं नारियल मिल नहीं रहा था, और हम नारियल ले जाना भूल गए। जैसे ही मैंने पूजा करके नारियल फोड़ा, उसमें से कुछ नहीं निकला, एंड दैट्स अ बैड स्टार्ट। एनीवेज, हमने स्टार्ट करा, हमने पहला सेटअप लगाया। पहला सेटअप लगते लगते 3 घंटे हो गए। एवरीथिंग वाज डिलेड, सुपर डिलेड, मेकअप वाज डिलेड, प्लेस वाज डिलेड। मैंने ये रियलाइज नहीं करा, जगह को बेस बना रखा, वो चाहे मुश्किल से 50 मीटर दूर था मेरी पहली लोकेशन से, मगर ये लोकेशन ना मेरे पूरे दिन रहने वाला था वहां पे। आई कुड हैव मेड दैट माय बेस, आई कुड हैव पुट ऑल माय इक्विपमेंट देयर, मेरे सारा बैटरी वगैरह। सो इतना टू एंड फ्रो हुआ, इतना टू एंड फ्रो हुआ, वी वेस्टेड सो मच टाइम। कभी फिल्टर्स आ रहे हैं, कभी बैटरी चेंज हो रही है, कभी लेंसेज चेंज हो रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला, मतलब मेरे रनर्स भागते ही रहे। अब सबसे अमेजिंग चीज बताऊंगा कि ये वो दिनों में से है कि जब दिल्ली एनसीआर में पड़ रही थी घमासान गर्मी, खतरनाक गर्मी, 50 डिग्री टेम्परेचर। सो वी हैड टू मेक श्योर दैट नोबडी फॉल्स इल एंड नोबडी डिसअपियर्स। तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ा। तो मैंने ये तो रियलाइज कर लिया कि गलती हो गई है, एंड अब बेस चेंज नहीं कर सकते, बट वी मैक्सिमाइज द थिंग। पहला सीन एक डांस सीक्वेंस था, उसमें अब हमने बूढ़े बच्चों सबको बुलाया, बट सब शर्मा रहे थे डांस करने के लिए। अरे भाई, इतना प्रॉब्लम मैंने कभी फेस ही नहीं करा, बिकॉज दे वर नॉट अवेयर कि उनको डांस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप था, तो उस वजह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई, बट आवर एक्टर्स परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। तो ओवरऑल रफ स्टार्ट, बट वी कैच अप टू द होल स्पीड। वी फिनिश्ड दैट फर्स्ट सीक्वेंस। पहला सीक्वेंस करने के बाद अब सेकंड सीक्वेंस के लिए हम लोग आए घर के अंदर, तो एक रूम का सेटअप बनाया। हिमांश lit up द रूम, एंड द लाइटिंग फॉर दैट रूम वाज जस्ट फैंटास्टिक। एंड उस रूम में हेज क्रिएट करने के लिए मैंने निंजा यूज करा। सो लाइटिंग के लिए हमने एक्चुअली में गोडॉक्स यूज करी सारी की सारी। सो लिटरली मेरे पास 600 300 जो भी लाइट्स थी गोडॉक्स की, 1200 सारी की सारी यूज हुई। बट इस पर्टिकुलर सीन में हमने कुछ यूज करी, एंड बाहर से लाइट दी एज इफ देयर इज अ डे लाइट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। रूम के अंदर हमने लैम्प्स के अंदर फिक्सचर्स लगा रखे थे, डिमेबल फिक्सचर्स लगा रखे थे गोडॉक्स के, वो भी। और हमने ट्यूब्स, TP 4R ट्यूब्स यूज करी थी टू काइंड ऑफ क्रिएट अ फिल लाइट फॉर सम ऑफ द शॉट्स। एंड ओवरऑल एक बहुत ही अमेजिंग फील आई उस रूम के अंदर। काइंड ऑफ एक्सप्लेन व्हाट इक्विपमेंट वी वर यूजिंग। सो आई वाज यूजिंग द Lumix S1 Mark II। यस, दैट वाज द फर्स्ट शूट आई डिड विद द Lumix S1 Mark II। अभी लॉन्च हुआ था, सैंपल पीस मेरे पास आया था, तो उसके साथ मैंने ये शुरू करा। उसको पूरा रिग अप करा हिमांश ने, एंड द कैमरा जस्ट लुक्ड फैंटास्टिक। सो वी वर यूजिंग Nissi Athena lenses, एंड ऑफ कोर्स स्मॉल रिग का फॉलो फोकस सिस्टम, अपना हॉलीलैंड का Pyro 7 मॉनिटर विद द स्मॉल रिग shoulder mount, and of course a small rig tripod. इसके अलावा हम लोग Solidcom SE यूज कर रहे थे फॉर कम्युनिकेशन, और वॉकीज रखे हुए थे फॉर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। सो दैट वाज द काइंड ऑफ ओवरऑल सेटअप। सेकंड सीन जब हम सीक्वेंस हम शूट कर रहे थे, इंडोर सीक्वेंस, वो बहुत अच्छे से निपट गया। अब क्या हुआ कि आया थर्ड सीक्वेंस। उस थर्ड सीक्वेंस में चाहिए था एक फोन, अ कॉर्डलेस फोन। वो प्रॉप अरेंज ही नहीं हुआ कहीं से, एंड ओह लॉर्ड, आई वेंट लाइक किलोमीटर्स आफ्टर किलोमीटर्स आफ्टर किलोमीटर्स लुकिंग फॉर दैट। नहीं अरेंज हुआ। फाइनली आई गेव अप। एक जगह से हमें मिला टूटा फूटा, वो हमने किसी तरीके से जुगाड़ करके उसको यूज किया। अब मानेंगे वॉकी टॉकी के चार्जर के अंदर रखा, सो दैट लुक्स लाइक द बेस ऑफ दैट कॉर्डलेस फोन।
बट इट वर्कड. इट लुक्स ब्यूटिफुल. नोबडी कैन टेल दैट इट वाज फेक्ड, वो चल नहीं रहा था. तो इसके अलावा एक आंगन सीन पूरा सेटअप करा. हमने प्रियंका के फादर को इसके अंदर एक्ट कराया, प्रियंका की मदर को एक्ट कराया, बट लड़के के फादर और मदर के रोल के लिए. एंड ऑफ कोर्स द ग्रैंडफादर वाज देयर एंड अ लॉट ऑफ गांव वालास टुक पार्ट इनटू दिस. स्मृति के कुछ फ्रेंड्स आए थे, थिएटर फ्रेंड्स, दैट डिड अ फैबुलस जॉब. मतलब वो क्या कैरेक्टर में ढले हुए थे. दे वर जस्ट लवली एंड दे वर जस्ट फैंटास्टिक. अदर देन दैट, जब ये सीक्वेंस पूरा खत्म हुआ, वी वर क्वाइट हैप्पी विद इट. ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स नॉट, आई वोंट से वी वर क्वाइट हैप्पी विद इट. कुछ चीजें मिस हुई बिकॉज डिलेज हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लोग भागने की कर रहे थे. दीज वर नॉट पेड एक्टर्स. तो अगर पेड एक्टर होते तो हम फिर भी मैनेज कर सकते थे, बिकॉज दीज वर नॉट पेड एक्टर्स. तो बहुत फाइट था. तो फर्स्ट डे हमने आंगन सीन खत्म करा, तब तक शाम हो गई थी. वी वर लूजिंग लाइट बाय द टाइम वी फिनिश्ड द आंगन सीन. आई थिंक वी वर कंप्लीटली आउट ऑफ लाइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उस दिन हमने, हाँ, आंगन के बाद पैकअप हो गया. पैकअप ओके, बिकॉज सब लोग सुबह से लगे हुए थे. फर्स्ट डे एंड एवरीबडी वाज सुपर टायर्ड. वेरी हॉट डे. So everybody was literally drained out. So we packed up, everybody went home. हम actually घर वापस आए क्योंकि वहाँ पे रहने का इतना कोई जुगाड़ नहीं था. प्रियंका के भाई ने पूरे इक्विपमेंट का ध्यान रखा. He stayed at the base in the night. नेक्स्ट डे मॉर्निंग अब हम थोड़ा और प्रिपेयर्ड थे. वी वर रेडी फॉर नेक्स्ट डे. वी डिडंट वांट टू मेक द सेम मिस्टेक्स. आई हैड एवरीथिंग अलाइंड. आई काइंड ऑफ आई हैव दिस थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स एंड आई डोंट वांट टू रिपीट देम. तो मैंने वो पुश करा अपने आप को, अपनी टीम को, कि हम लोग वो गलतियां नहीं करेंगे. वी स्टार्टेड विद गांव का सीन विच वेंट वेरी वेल. उसके बाद हम लोग चेस सीक्वेंस वगैरह शूट करा हमने. तो गाँव के अंदर भाग रहे हैं लोग, रनिंग सीक्वेंसेस शूट करे, बहुत सही. वहाँ के बच्चों को इन्वॉल्व करा. वो मेरे को पता था कैसे लोगों को इन्वॉल्व करना है. दोपहर तक हमने ये सारी चीजें खत्म करी. एक वहाँ पे एक बाइक का सीन भी था जिसमें बच्चे खेल रहे हैं और दरवाजे से बाहर निकलता है. इस सीन तक ना काफी गर्मी हो गई थी, तो पीपल वर गेटिंग अ लिटिल टायर्ड. लंच लाइक ब्रेकफास्ट लोगों का स्किप हो रहा था, लेट हो रहा था, फिर लंच टाइम भी हो गया था. तो बाय द टाइम वी हिट लंच, एवरीबडी वाज लिटिल ड्रेन्ड आउट, बट हमारे पास फिर भी बफर टाइम था क्योंकि वी वर रियली स्पीडिंग अप. वी वर डूइंग वेरी वेल. फिर आता है ठेके का सीन. अब अभी हम ठेका सेटअप कर रहे थे. अब मानोगे नहीं, मैंने ठेके पे लिटरली खुद झाड़ू मारा बाहर, बिकॉज बहुत ज्यादा गंदा था. वी कुडंट शूट इन दैट. क्लीनर की वेट करते तो बहुत डिले हो जाता. मैं लगा हुआ था झाड़ू मारने में, सब कुछ किया मैंने. आई नेवर रन अवे फ्रॉम सच थिंग्स एंड आई रियली अप्रिशिएट माई टीम ऑल्सो सपोर्टिंग मी बाय हेल्पिंग मी आउट. तो वो करा, सब कुछ करा, ठेका पूरा सेट करा, ठेके को ड्रेसअप करा. अब क्या हुआ कि एक्टर्स चले गए घर, बिकॉज दे वांटेड टू रेस्ट फॉर अ बिट. अब क्योंकि वो घर चले गए, व्हिच वाजंट टू फॉर, लाइक 15 मिनट्स अवे, मगर वापसी में आ गया तूफान. आंधी आई, तूफान आया, मौसम ने जो पलटी मारी भाई साहब, खत्म. एंड मौसम खराब हो गया, पेड़ गिर गए इधर उधर और मेरे एक्टर्स फंस गए एक जगह पे. तो जो वो 15 मिनट में वापस आ जाने चाहिए थे, ऑन टाइम वापस आने चाहिए थे, वो अब 1 घंटा लेट थे. अब वो 1 घंटा लेट थे, आके उनका प्रेप हुआ, सब कुछ हो. तो हमारा ठेके का सीन आइडियली जो दोपहर को स्टार्ट होना था, अब शाम को स्टार्ट हुआ, विच बिकेम वेरी लेट. अब क्या होता है ठेकों के साथ कि सुबह से दोपहर तक थोड़ा लीन पीरियड होता है, इतने लोग नहीं है, बिकॉज दिस अगेन दिस इज नॉन पेड लोकेशन. हमने कुछ ब्लॉक नहीं कर रखा था, कुछ नहीं कर रखा था, कोई पुलिस वाला नहीं था, कुछ नहीं था. फिर लोग आने शुरू हो गए, उनके क्लाइंट्स आने शुरू हो गए, उनका धंधा थोड़ा सा इफेक्ट होने लग गया. तो दे ऑल्सो गॉट अ लिटिल जिटरी, यार जल्दी खत्म करो. और खींचे जा रहा था. लाइटिंग चेंज बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि बादल आ गए थे. Everybody was getting little jittery. एक पॉइंट पे एक बंदा आता है, भाई साहब मेरे को धमकाने लग गया. तो उसको मैं किसी तरीके से तो सेटिंग करने के लिए ले गया साइड में ले जाके. मतलब ही एक्चुअली शोड मी कट्टा कि भैया ये देख, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ का ये हूँ वो. मैंने कहा कोई नहीं, चलो. मैं उनको बड़े प्यार से साइड में ले जाके सेट करा दिया. गॉट हिम दारू का बॉटल एंड आई यूजुअली डोंट, बट दैट टाइम आई गॉट हिम समथिंग एंड उसको सेट कराया, उसको साइड पे भेजा. इस दौरान आई हैड टू गो सेट अप द लास्ट सीक्वेंस व्हिच वाज सपोज्ड टू बी डन इन द कम्युनिटी सेंटर एंड दैट इज द खोया पाया सेंटर. हम एक बना रहे थे वहां पे. तो उसके लिए मैं वो लोकेशन सेट कराने गया. मेरे पीछे से कोई एक और गुंडा आ गया सेट के ऊपर, जो हमारी एक्ट्रेस को छेड़ने लग गया. Started passing really weird comments and everybody got very scared. Navneet actually asked everybody to leave because that guy had a very bad reputation. So we just left, we evacuated the place. जिस वजह से कुछ शॉट्स में कमी रही, मगर आउटपुट में वो पता नहीं चलता है. एडिटर ने बहुत सही गेम खेली, स्मृति एंड ऑल, लाइक कूडोस टू यू गाइस, यू ब्रिलियंट जॉब विद द एडिट. मेरे को पता है कितनी कमी थी, बट नहीं पता चल रही है. एनीवेज,
तो वो हुआ, सबको सब घबराए हुए आ गए, कम्युनिटी सेंटर में आके बैठे। अब एक चीज मैंने रियलाइज करी कि हमने कम्युनिटी सेंटर को सेटअप करना बहुत लेट शुरू करा, उसकी लाइटिंग बहुत लेट हुई, जिसकी वजह से वो सीन काफी लेट हो गया स्टार्ट होने में। मगर बिलीव मी, एवरीबडी सपोर्टेड, गांव वाले और इन्वॉल्व हो गए थे बाय दिस टाइम एंड दे स्टार्टेड हेल्पिंग अस। मेरे सारे एक्स्ट्राज का रोल वो प्ले करने लग गए। ओवरऑल आई बिलीव कि बहुत ही सही एक्सपीरियंस रहा। वो रात को हमने शूट करा, बाहर ना गाना होने लग गया एकदम से। मेरा साउंड वाला इतना सही बंदा निकला, ऑफ कोर्स जाफा का फ्रेंड, अमेजिंग गाय। He went, he took some extra takes of those ladies singing in the background. उसने वो ही embed कर दिया साउंड डिजाइन में। Fantastic work यार, I mean amazing। तो जब वो भी खत्म हुआ, सारा खत्म होते होते हमें रात के 10, 11, 12 बज गए। Everybody was drained out. There were so many ups and downs happening and just amazing। मतलब ओवरऑल ये एक एक्सपीरियंस, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। द आउटपुट हैज कम आउट वेरी ब्यूटीफुल एंड आई फील कि यार ऐसे एक्सपीरियंसेस और होने चाहिए। इट्स द क्रिएटिव प्रोसेस। तो आपने देखा क्या अमेजिंग गाना निकल के आया है विद ऑल द बिहाइंड द सीन्स इमेजेस दैट यू जस्ट सॉ। यू सॉ हाउ इट केम आउट। वेल, इट इज द मेहनत ऑफ द क्रू एंड एवरीबडी। जस्ट टू गिव यू अ recap, we were shooting on the Lumix S1 Mark II with an SSD Nisi Prime lenses. It was rigged with a Falcam cage and small rig shoulder mount and handlebars. Had a Pyro 7, Holyland Pyro 7 for the monitor. We were recording on an SSD जो मैंने mention करा. Plus we were using a small rig का tripod. We were using Godox की lights। इस पूरे set पे सिर्फ और सिर्फ Godox की lights use हुई हैं और कुछ नहीं। Audio के लिए again we were using Holyland Lark Max। Overall a fantastic experience। A shout out to all the independent artists, Nishikar, Pratyush, Jaffa and Smriti. You guys did a brilliant job। Kudos to my team who's done very very hard work for this, especially Anshu and Ravi who actually ये तो मैं बताना भूल ही गया। अंशु एंड रवि, जब वो आंधी आई थी ना, दे मेट विद एन एक्सीडेंट। उनकी वो स्कूटी पे थे, उनकी स्कूटी डिसबैलेंस हुई, कुछ हुआ एंड दे फेल डाउन। दे गॉट हर्ट अ लिटिल बिट। The props went for a toss। जो वो लेके आ रहे थे, वो जो लेने गए हुए थे, बच गए। I'm thankful to God that nothing bad happened, but it was scary। It was very very scary। एक वो रीजन था जिस वजह से खोया पाया के अंदर थोड़ा लेट शुरू हुआ, but all's well that ends well। पोस्ट प्रोडक्शन बहुत टाइम लेगी यार इस गाने की, मतलब 2 महीने, महीना 2 महीना, महीना 1.5 महीना तो ले गई आराम से। कलर ग्रेडिंग टुक लाइक हेल लॉट ऑफ टाइम। द रिलीज डेट केप्ट चेंजिंग। द सॉन्ग इज लाइव ऑन यूट्यूब, प्लीज वॉच इट। तभी मैंने पूरा गाना यहाँ नहीं दिखाया। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो फॉर द सॉन्ग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सॉन्ग एज वेल। Please appreciate the artist by putting the comments on the song। And of course, if you like this video and if you want me to do more such videos about my experiences on set, don't hesitate, just ask and I will be coming out with another video very soon। Until next time, ciao।